ठीक है, मतलब एंगल वगैरह सब। ओके, स्टार्ट करें। ओके, हेलो एवरीवन, दिस इज द थर्ड क्लास फॉर आवर कम्युनिकेशन एंड मैंने फिर से एक बात आपको बोलनी है, वो ये है कि इस प्रॉपर सीरीज में जो ये हम लैब देख रहे हैं, आप यूट्यूब पे सेल्फ स्टडी बच्चे सारे के सारे, वो इसको फुल फ्लेजेड तरीके से देख सकते हैं। मतलब ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपका बेस है हर एक चीज के लिए। इसी के लिए इसके डिटेल्ड जो भी डिटेल्ड वीडियो है, प्रॉपर डिटेल वीडियो, वो हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं आपके हेल्प के लिए। ठीक है, तो जितने भी बच्चे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जितने भी बच्चे जो जहां पे भी जिस भी तरीके से, जिस भी मैथ से जहां से भी पढ़ रहे हैं, वो इसको रिविजन की तरह भी देख सकते हैं, और जो बच्चे एकदम फ्रेशली पढ़ रहे हैं वो भी इसको देख सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने यहां तक कंप्लीट किया था, जो हमारा फ्लो, सारी भी चीजें हमने फ्लो, इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में अच्छे से वर्ड टू वर्ड समझी थी। अब हम जहां पे फोकस करने वाले हैं वो है मीन्स एंड मोड। दो भी चीज है मैम, ये हम मैथ्स में भी करते हैं क्या, मीन एंड मोड? नहीं, ये मीन्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है। का मतलब हम किस तरह से, किस चैनल के थ्रू, ठीक है, और किसके माध्यम से और किस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूं तो बिजनेस कम्युनिकेशन को हम इंटरपर्सनल बोलते हैं। देखो, ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है, आपका एमसीक्यू है, तो पेपर में कुछ भी कहीं से भी आ सकते हैं। यू हैव टू बी वेरी 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 यू नो प्रॉपर ऑन स्पॉट, ताकि आप चीजों को अच्छे से मार्क कर सको। राइट, सो इंटरपर्सनल चीज आ जाती है सामने। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरपर्सनल? व्हेन आई से समथिंग इज इंटरपर्सनल, देयर इज अ वर्ड इंटर and there's a word called personal. इंटर का मतलब क्या होता है? दो चीजों के बीच में, अलग अलग, दो अलग डिफरेंट चीजों के बीच में। पर्सनल इज समथिंग जो आपको पता है। सो जब मैं दो अलग अलग चीज के बारे में बोलती हूँ और उसको ज्वाइन करती हूँ, इस वर्ड को, इंटरपर्सनल चीज, तो बोलते हैं हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। दो लोगों के बीच में उनके ओपिनियंस, उनकी नॉलेज, उनके जस्टिफिकेशंस, उनके आइडियाज, इन चीजों को अपने एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, अब चाहे वो तुम डिस्चार्ज ऑफ बिजनेस फंक्शन रिक्वायर्स इंटरेक्शन विद अदर्स, विच इज वेरी बेसिक एंड वेरी मिनिमल, कि जब भी मैं बात करूं कम्युनिकेशन की एज अ होल, आई रिपीट, जब भी मैं बात करूं कम्युनिकेशन एज अ होल, तो मैं क्या बोलती हूं कि दैट सिंपली इज डिस्चार्ज ऑफ बिजनेस फंक्शंस, लेकिन वो अलग अलग लोगों के बीच में होते हैं, उनके आइडियाज के साथ होते हैं। ठीक है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की जब मैं यानी कि मैम हम एक चीज क्या एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ पा रहे हैं कि कम्युनिकेशन, उस वाले माइक में चल रहा था रेड, वहां पे, हाँ, सो बिजनेस कम्युनिकेशन एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। ठीक है, क्योंकि मैम इंटरैक्शन चाहिए लोगों के साथ। मीन्स क्या है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? सबसे पहली चीज, द मीन और मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक एविडेंट फिगर यहां पे तुमको दिया हुआ है, क्या है वो देखो फटाफट। मीन्स के लिए क्या फिगर दिया है? एक है मैम वर्बल, एक है नॉन वर्बल। वन इज नॉन वर्बल, वन इज वर्बल, टू इज नॉन वर्बल। अब जब मैं बोलती हूँ वर्बल कम्युनिकेशन, तो आपको समझ आता है मैम ओरल कम्युनिकेशन, राइट? जब मैं बोलती हूँ वर्बल कम्युनिकेशन, तो आपको समझ आता है ओरल कम्युनिकेशन। वर्बल ओरल, वर्बल ओरल, वर्बल ओरल नहीं। वाई? राइम होता है का मतलब सिमिलर हो जरूरी नहीं है। सो वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स रिटन कम्युनिकेशन, इट इंक्लूड्स ओरल कम्युनिकेशन, it includes visual communication, and it includes audio visual communication। चारों भी चीजें। ओ अच्छा, सिर्फ ये नहीं होता है, it includes this, it includes this, and it includes this as well। Please make this very very clear। ठीक है मैम, तो नॉन वर्बल क्या है? इसी में सब कुछ कवर करना। नॉन वर्बल क्या है? ये जो मैं आपको वेरी वेरी क्लियर, इट इंक्लूड्स, ऐसे जो मैं आपको बोल रही हूं ना, ये एक टाइप का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। द पिच
Did you hear? The pitch, not the pitch. It's the pitch, the tone. It's non-verbal communication. The tone is non-verbal. The pitch is this, the thing which I'm doing in front of you is also a non-verbal communication. This is also a non-verbal communication. The tone is also non-verbal communication. There's a difference if I speak a line like this and if I speak a line like this. I have said two things in different manner. And the former, यानी जो first वाला जो था वो tone के साथ था. That is also non-verbal. ये communication को effective बनाता है. Correct? ये communication को effective बनाता है. ये जो मैं बोल रही हूँ, ये आपको जो समझ आ रहा है, ये जिस तरीके से मैं words को emphasize कर रही हूँ, ये सारी भी चीजें उसमें आती है. Got it. Done. तो अभी हमें मैम इतना तो बेसिक समझ आ गया कि किसमें क्या इंक्लूडेड है और ये है क्या, और हमें नाम जानना जरूरी है कि एमसीक्यू पेपर है हमारा. तो अभी हम सारी भी चीजों को फटाफट से देख करके आगे बढ़ा के उसको फिनिश करके बाय बाय टाटा बोल देंगे, ताकि हम जल्दी जल्दी एक टॉपिक को फटाफट रिविजन करें और फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करें और आगे बढ़ के अपना 2023 का पूरा पेपर मक्खन की तरह निकाले. विच इज पॉसिबल. यस इट इज, बिकॉज वी आर हियर फॉर यू. चलो वर्बल कम्युनिकेशन के लिए फटाक से देखते हैं क्या है. अगर मैं इसको बोलूं, इट इज अ रिटन और स्पोकन मैसेज दैट यूजेस वर्ड्स टू एक्सचेंज आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन. है क्या मैम? अभी तो अब बोली वर्बल में बहुत चीजें आती है. हाँ तो बोल तो रहे हैं कि रिटन भी है स्पोकन भी है. क्या मैम? रिटन भी है स्पोकन भी है. क्या मैम? रिटन भी है स्पोकन भी है. दोनों भी चीजें इंक्लूडेड. इनफैक्ट इससे ज्यादा भी आपको पता है, ऑडियो वीडियो या विजुअल. ठीक है, हम यूज करते हैं वर्ड्स को एक्सचेंज करने के लिए, आइडियाज एंड इमोशंस. वर्ड्स तो बोल के भी होते हैं, वर्ड्स लिख के भी होते हैं, डजंट मैटर. वर्ड्स को आप सिलेक्ट करते हैं फ्रेजेस में, सेंटेंसेस में, पैराग्राफ्स में. डिपेंड करता है क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट्स द वर्बल कम्युनिकेशन इज ट्राइंग टू अचीव. हमें क्या अचीव करना है? मेरे को स्ट्रिक्टली बात करनी है, मेरे को पोलाइटली बात करनी है, मेरे को बटरिंग करके बात करनी है. डिपेंड्स मेरे को क्या अचीव करना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा क्या कि मेरे को किस तरीके से वर्ड्स को एम्फसाइज करके प्रेजेंट करना है. माई बीइंग क्लियर? हाँ या ना बोलो? अरे बोलो, समझ आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा है? गुड. नेक्स्ट, द मीन्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. मतलब क्या मीन्स है? क्या मीन्स है? क्या है बताओ? रिटन, ओरल, विजुअल, ऑडियो विजुअल. क्वेश्चन कैसे आ सकता है मैम? क्वेश्चन सिंपल ऐसे भी आ सकता है मैम कि आपको 4 ऑप्शन में दे और बोले विच वन ऑफ दीज. हेलो, इधर वीडियो बैच गाइज प्लीज फोकस. Which of these are not the part of verbal communication? ओहो. एंड आपको इन 4 के साथ एक और ऑप्शन दे दे एंड एक और ऑप्शन आ जाए. मान लो कि ऑप्शंस वैसे ही आते हैं. अब मान लो चार्ट पैटर्न भी आ सकता है ना. बोल देगा रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, ऑडियो विजुअल. एक ऑप्शन ये दे दिया, एक ऑप्शन में इन तीनों के साथ कुछ और 2 दे दिए एंड उसको मिलाकर के तुमको बोलना है कि क्या है. ऑल इन ऑल अगर आपको ये पता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. थिंग्स आर सिंपल इफ यू मेक इट एंड इट्स कॉम्प्लिकेटेड ईदर वेज. ठीक है, अब आ जाते हैं फटाफट से फोकस करते हैं रिटन. मैम क्या पढ़ाइएगा? हमें तो पता ही है रिटन क्या होता है. हमें पता है रिटन क्या होता है. अगर मैं आपसे डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछ लूं व्हाट डू यू मीन बाय रिपोर्ट, या व्हाट डज अ मेमो डू, ठीक है, अगर वैसे पूछ लो और उसके हिसाब से, या फिर मैं आपको एक पिक्चर दे दूं छोटा सा और बोलूं बताओ ये क्या है इन 4 ऑप्शंस में से, तब आपको दिक्कत आएगी. का मतलब है कि आपको हर एक चीज दिमाग में क्रिस्टल क्लियर बिठा के रखनी है कि क्या हो रहा है एंड क्या नहीं. गुड, वेरी गुड. So in the written form, it may require drafting letters and circulars, proposals, memo, business report, and as a company secretaries, and as company secretaries, and as company secretaries, you have to do it.
You are the compliance officer of the company. The whole burden जो पूरे कंपनी को कंप्लाई, जितने भी कंप्लायंसेस कर रहे होते हैं या जो भी चीजें लीगली हैंडल करनी पड़ती है वो आप देखेंगे. सो ये तो आपका पार्ट ऑफ द जॉब है. दिस इज द पार्ट ऑफ योर जॉब, राइट? बीट मेमो, रिपोर्ट, ऑफिस ऑर्डर, सर्कुलर्स, सारी चीजें. एटलीस्ट अगर आप ड्राफ्ट नहीं करोगे तो आपको चेक तो करना पड़ेगा, तो आपको आना तो चाहिए. एंड बीइंग इन द वेरी फर्स्ट स्टेज फॉर एंटरिंग इनटू द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज, you must know this, right? Right here, ma'am. And और 10 भी चीजें आपको दी गई है, be it minutes of the meetings, right? Advertisement, customer newsletter, press release. अगर मैं यहाँ पे student newsletter लिखूं तो आपको तो पता है वो कैसा दिखता है? आपको तो पता है वो कैसा दिखता है? अरे बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, राइट? आपको तो पता है वो कैसा दिखता है. तो आप समझ रहे हो किस तरीके से चीजें इंटर रिलेटेड है एक दूसरे के साथ. इन्विटेशंस, लीफलेट, ब्रोशर्स, हैंडबिल्स, मैनुअल्स, कितनी सारी चीजें. देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच कम्स अंडर द एनवी और स्कोप ऑफ, वेरी गुड टेल, रिटन कम्युनिकेशन. ठीक है, यहां से एक बच्चा वर्बल कम्युनिकेशन. अरे वर्बल कम्युनिकेशन का कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं सर, मैम, वो बताइए. रिटन. अच्छा, ऐसे पूछिए ना, पूरा आधा पूछते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन. का मतलब कि मैम क्या मेरे एडवांटेजेस और क्या मेरे डिसएडवांटेजेस है. क्वेश्चन आना मुश्किल है यहां से, अगर बनता है तो हाँ, बट यू नेवर नो इफ दे गिव यू फोर क्वेश्चंस एंड दे आस्क एक सिचुएशन देके कि एडवांटेज या डिसएडवांटेज बताओ, तो हमें मैम क्लियर पता होना चाहिए कि वो होता क्या है, सो एज टू मेक इट टू द फुलेस्ट. तो एडवांटेजेस में मैम सिंपल है. जब भी आप कोई चीज लिखते हो ना बेटा, देखो अगर मैं आपको यहीं पे आप डायरेक्ट आ जाओ और मैं आपको माइक दे दूं, ठीक है, तो मे बी इट इज पॉसिबल कि आप थोड़ा फंबल करो, स्टैमर करो, बोलने से पहले सोचो, कॉशियस हो जाओ बेसिकली. वही अगर मैं आपको बोलूं ये चीज लिखो, तो आपके लिए वो चीजें शायद उतनी मुश्किल ना रहे. क्यों, ऐसा क्यों होता है? इट्स वेरी सिंपल. जब आप चीजों को लिखते हो तो आप वेल ड्राफ्टेड, तो चीजें थोड़ी वेल ड्राफ्टेड होती है आपके लिए. थिंग्स आर सिंपल, थिंग्स आर इजियर फॉर यू, यू लव टू डू इट, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. सो ये चीजें जब होती है ना, एडवांटेज, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है दैट यू गेट टू क्रिएट द डॉक्यूमेंट. यू गेट टू, बोलो मेरे साथ. देखो अभी अगर आप यूट्यूब पे भी देख रहे हैं या आप अपने घर पे देख रहे हैं, लैपटॉप पे देख रहे हैं, कंप्यूटर, पीसी, फोन, whatsoever, if you're studying, if you're giving your time, and if we are putting in a lot of efforts, make sure to speak up while you do this. Please घर पे चिल्ला चिल्ला के बोलो जब मैं बोल रही हूँ कि बोलो. What is it? We are getting to create the document. We are getting to create the document. ठीक है. और जो भी काम हमें चाहिए, जो भी चीज हमें चाहिए, अगर मैं तुमको आज अभी डायरेक्ट बोलूं कि बेटा एक काम कर, एक चीज को ना ड्राफ्ट करना है, तो इस ड्राफ्ट करने से पहले ना तुम क्या करोगे, इस चीज को जॉट करोगे कि ठीक है ये पॉइंट होना चाहिए, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट होना चाहिए, इसको मैं लेकर के यहाँ पे प्रेजेंट करूंगा, करूंगी. आ रही बात समझ? तो यू आर गेटिंग टू क्रिएट द डॉक्यूमेंट, यू आर गेटिंग टू थिंक. आप सोच रहे हो, कंबाइन कर रहे हो, कंपाइल कर रहे हो, and you're putting it, right? Next, it also enables us to revise the contents if we find them unsuitable for the recipient from the point of view of clarity of interest. का मतलब मैम, अगर हम चीजों को देखें, आज मेरे को एक मेल भेजना, अगर मान लो आज मैं गुस्से में हूं, झगड़े में, खलना है, जो आएगा मेरे सामने आज तो मैं उसको डिस्काउंट कर दूंगी. ठीक है. अब उसी में कोई आकर के मेरे को कुछ एक बोल रहा है तो लगाऊंगी नहीं, बट एटलीस्ट कुछ तो ऐसा मैं बुरा बोल सकती हूँ, पॉसिबल. ठीक है. एज अ टीचर आई शुड बी वेरी पेशेंट, आई एग्री, डिस्क्लेमर. तो मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, बट अगर यही मेरे को रिप्लाई करना हो, मैसेज में मेरे को गुस्सा है, तो मैं क्या करूंगी, एक मैसेज लिखने के बाद मैं अगर पढ़ रही हूँ उसको, तो आई गेट टू नो दिस इज वेरी रूड. So chances of uncertainties reduce a little when it's formal or when it's written.
To display what we have written, we have variety of recent traditional trends to choose from. बताओ, बहुत सारी चीजें. There are also a scope of use tasteful design stationery for the purpose. आज अगर आपको display करना है लिखा हुआ चीज को, तो there are thousands of things which is basic. Using of heading, bullets, ये enable करता है कि आप enable us to organize the material for better understanding. For example, advantages. ये देखो ऊपर लिखा है फिर advantages, disadvantage, फिर लिखा हुआ है. All these things make your reading pleasant or pleasant, whatever. Information in the written form may be filled or retrieved. Retrieve का मतलब किसी चीज को लेकर के आ जाना, किसी चीज को वापस लेकर के आ जाना. At our convenience, कभी भी. It permanence, मतलब आज अगर मैंने एक नोट्स बनाया प्रॉपर, ठीक है, रनिंग नोट, मैं घर जाके उसको पढ़ सकती हूँ, रात को फिर पढ़ सकती हूँ, 1 महीने बाद पढ़ सकती हूँ, 2 साल बाद पढ़ सकती हूँ, क्योंकि वो रिकॉर्ड हो गया. बट ये बोली हुई चीज ना नहीं होती है. आप किसी चीज को बोल दो एंड देन यू थिंक ओ शिट क्या था, एंड कभी भी आप एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट वर्ड्स को रिकॉल नहीं कर सकते हो. आज मैंने आपको कोई चीज बोली, ये रिकॉर्ड हो रही है वीडियो में, तो आप रिकॉल कर लोगे. आप ये मुझसे अगर मिले होते और मैंने कोई चीज बोली होती, अगर मैं 10 चीज बोली होती, उसमें से 2 या 3 आपको हो सकता है 2 साल बाद तक याद रहे, या हो सकता है 1 भी ना याद रहे. लेकिन ये लिखी हुई चीज आप कभी भी वापस जा सकते हो उस चीज के पास. तो ये एडवांटेजेस हो जाते हैं हमारे. Direct question, advantages के ऊपर बनना is very tough, but yes, again, you should know it, that what exactly the advantages are. Are you with me, guys? Everyone, each one of you? Yes? Say yes. Say yes. Fine. चलो. Disadvantages पे move on करते हैं. It takes much more time to compose a message in writing, and that's very true. आज अगर मैं एक मैसेज लिखने बैठूं ना, हो सकता है फॉर्मल, ये बहुत अच्छे से आप समझते हो. आप समझो, आप इंस्टाग्राम पे ना एक पोस्ट का बायो लिख रहे हो, और आप लिंक्डइन पे नहीं चला, आप लिंक्डइन पे एक पोस्ट का इंफॉर्मेशन लिख रहे हो. ये आपको बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगेगा. इनफैक्ट ये भी आपको टाइम कंज्यूमिंग लगेगा. जो आपको टाइम कंज्यूमिंग नहीं लगेगा वो है अपने फ्रेंड को फोटो दिखाना. ठीक है. सो मेरे बोलने का मतलब बस इतना सा है, व्हेन यू क्रिएट समथिंग इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, एनर्जी एंड टाइम टू डू इट. इट ऑल्सो टेंड्स टू सफर फ्रॉम द लिमिटेशन ऑफ द सेंडर. मतलब लाइक द अजम्पशंस और प्रेजुडिस. मतलब अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके दिमाग में ऑलरेडी चीजें हैं, ऑलरेडी चीजें भर रखी है उन्होंने. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये ग्लास है, इफ यू कैन सी, इज इट विजिबल? या इट इज. ठीक है, यहां पे दिख रहा होगा बेटर. तो ये ग्लास है, एक व्हाइट कलर का ग्लास है, इसमें पानी नहीं है. इसमें क्या नहीं है मैम? पानी नहीं है. मान लो, इमेजिन करो इसमें पानी होता. क्या इमेजिन करना है मैम? इसमें पानी होता, और मैं इसको, और एक बॉटल है मेरे पास, भरे हुए ग्लास के अंदर मैं पानी डाले जा रही हूँ. क्या होगा मैम? क्या होगा मैम? ऑब्वियस सी बात है, पानी ओवरफ्लो करेगा, है ना, ग्लास से बाहर निकल जाएगा. का मतलब है कि आपके दिमाग में अगर ऑलरेडी चीजें हैं, तो मैं चाहे मर्जी बाल्टी भर पानी डाल लूं, या उसको मैं एकदम नायग्रा फॉल के नीचे रख दूं, वो ओवरफ्लो ही होगा. यस, यू हर्ड इट राइट एंड यू अंडरस्टूड इट करेक्ट. द थिंग्स यू ऑलरेडी हैव डजंट लेट न्यू थिंग गेट इनटू योर माइंड एंड योर ब्रेन्स. तो आपके दिमाग में अगर पहले से कोई प्रेजुडिस, कोई असम्पशन आप बना रखे हो, तो उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है, एंड इसके साथ कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. अनरिटन वे में भी सेम चीज है. द inadequacies of the first message may only be revealed when the reply arrives. अगर कोई गड़बड़ है, ठीक है, वो तभी पता चलेगा जब सामने से रिप्लाई है. आपने किसी को रिप्लाई कर दिया, बट हो सकता है कि आपने फर्स्ट प्लेस पे मैसेज ढंग से कम्युनिकेट ना किया हो, या ढंग से ना कंस्ट्रक्ट किया हो, बिकॉज इट्स रिटन. दैट सिंपली मीन्स कि जब आपको रिप्लाई आएगा तभी आपको पता चलेगा आपने गलती क्या की है, इवन आफ्टर प्रूफ रीडिंग. बहुत बार होता है. एंड कम्युनिकेशन इन राइटिंग सफर्स फ्रॉम लैक ऑफ कॉन्जरेंस विथ नॉन वर्बल. मतलब इसमें ये जो पिच, ये जो टोन, ये सारी चीजें नहीं होती है. इसके वजह से इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं कम पड़ता है. बट इस चीज को आज के डेट पे भी ठीक किया जा सकता है थ्रू प्रॉपर पंक्चुएशंस, फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स एंड स्टफ. इसके साथ बोल्ड करना, इटैलिक्स करना, इन चीजों से आप अपने वर्ड्स को बेटर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं आगे. यहां तक क्या हम आपके साथ हैं, या आप हमारे साथ हैं? अगर हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं.
ठीक है, बड़े आ जाओ। मैम गाइए ना, मैं बिल्कुल तुम्हारे लिए तो बैठी हूँ यहाँ पे गाने के लिए, आ जाओ। Oral communication. So research studies have shown that 80% of the communication by executives of a company is in the oral form. है तो 20% मैम वर्बल में था। हाँ जी, ये जो टोन, पिच, ये सारी चीजें जो आप देख रहे हो ना, बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस, ईच एंड एवरीथिंग कम्युनिकेट्स एंड ये सपोर्ट करता है आपके वर्बल कम्युनिकेशन को। का मतलब ये सारी चीजें बहुत हेल्पफुल है और मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिकेशन चंक इसी में जाता है। फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन या सेलुलर फोन्स, मैसेज, इंटरकॉम, ये मोड्स हैं। मतलब मैम इन चीजों से ओरल कम्युनिकेशन अपना पॉसिबल है। ये चीजें आपको पता होंगी, राइट? यू मस्ट हैव सीन इट समवेयर और द अदर एंड यू शुड रीड इट। अगर मैं ग्रेप वाइन या ग्रेप विन का बात करूं, दिस इज अ चैनल for informal communication। का मतलब कि एक्चुअली ग्रेप वाइन को बोलते हैं समथिंग विच कैन नॉट बी ट्रेस्ड, समथिंग दैट कैन नॉट बी ट्रेस्ड। क्यों मैम? वाई इट कैन नॉट बी ट्रेस्ड? क्योंकि इसका ओरिजिन नहीं पता होता। Origin of the message is unknown। क्या बात है मैम? इसका ओरिजिन हमें नहीं पता होता है, इसी के लिए इसको ग्रेप वाइन बोलते हैं। इसको अपने हित में कैसे यूज कर सकते हैं? आई बिलीव हमने प्रीवियस क्लास में इसको किया है, नहीं भी किया है। ब्रीफ, ग्रेप वाइन इज समथिंग जो कि नॉर्मल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में होता है, हर जगह होता है। यहाँ पे र्यूमर्स भी फैल सकते हैं, जो कि सबसे ज्यादा फैलते हैं, जो एक गलत इम्पैक्ट लेकर के आते हैं, या फिर जो भी बात चल रही होती है ना, वो इस नेचर की होती है कि किसने इस बात को लेकर के आया पता नहीं चलता। जस्ट लाइक ग्रेप वाइन यार्ड्स, पता नहीं उसका ओरिजिन कहाँ होता है। एंड इंटरव्यू, ये सारे फॉर्म्स है जो आपकी ग्रेप वाइन को क्या करते हैं? कंस्ट्रक्ट। अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस में आप देखो स्टोरीज दिए गए हैं अलग अलग कि हाउ इज ओरल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट। यू कैन रीड द स्टोरीज, आई टेल यू, एंड मैं डायरेक्ट इसके एडवांटेजेस पे आऊंगी। यू कैन रीड द स्टोरी, यू कैन रीड दिस पार्ट, ये पूरा पार्ट काट नहीं दी हूँ, बस बोल रही हूँ कि स्टोरी है, पढ़ सकते हो। एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पार्ट। ठीक है? का मतलब मैम ओरल कम्युनिकेशन काफी हेल्प करता है, बहुत बहुत ज्यादा। ये काफी सिंपल है टू डू एंड इससे डाउट्स इंस्टेंटली सॉल्व होते हैं। मैं प्रेफर करूंगी अपने क्लाइंट को कॉल लगा के क्लैरिफिकेशन ले लेना, अगर वो ऑन रिकॉर्ड्स होने की जरूरत नहीं है, रादर देन मैं मेल भेजूं। बट अगर कोई चीज जिसको ऑन पेपर होना जरूरी है, ऑन रिकॉर्ड होना जरूरी है, जैसे कि कोई परमिशन, कोई एडवाइस जो आप सीख कर रहे हो और आप उसको एग्जीक्यूट करने वाले हो, ये सारी चीजें अगर ऑफिशियल मेल पे या ऑफिशियल रिटन कम्युनिकेशन से आपको मिलती है तो वो ज्यादा बेटर होता है। सो डिस्क्लेमर अपने हिसाब से लेके चलना। इजी है तो कर ले, इजी है तो कर ले, बहुत बार महंगा पड़ सकता है। ठीक है, चलो क्या एडवांटेजेस मैम? सबसे पहले तो ओरल कम्युनिकेशन टाइम सेव करता है। मैम सेवियर है ये टाइम का। आज मुझे कुछ पूछना है, मैं 10 पन्ने का चिट्ठी लिख करके अगर भेजती हूँ कबूतर के हाथ से, ऑल्दो अब वो नहीं है आज की डेट पे, पोस्ट ऑफिस एंड एवरीथिंग है, मैं भेजती हूँ एंड फिर कहीं से जाके किसी को रिसीव होगा, वो एक्शन लेगा, एंड इतना ड्रामा करके मैं कॉल लगा के पूछ लूँ। सीधी बात, पहले वो लोगों के पास एक्सेप्टेंस या पहले वो लग्जरी नहीं थी, आज है। सो ओरल कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर फीडबैक, और वो भी इंस्टेंट। मैं तुमको कुछ बोली, तुमने मुझे कुछ बोला, हम लोग बाहर गए, मैंने बोला ये खाना अच्छा है, अब तुम सोच ही रहे हो, तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो, कम्युनिकेशन नहीं हुआ। बट यही है, मैं तुमको चिट्ठी लिखी और मैं पूछी खाना अच्छा है, 2-3 दिन बाद तुम लिखकर भेजे, हाँ प्रिय खाना बहुत ही अच्छा था। ठीक है,
लेकिन यही अगर मैं फोन पे बात कर रही हूँ एंड आई हैव सेंट यू समथिंग, आई आस्क यू, आई सेंट यू फूड, हाउ इज इट? द पर्सन इज लाइक इट इज अमेजिंग, इट्स नाइस. योर फ्रेंड इज लाइक द फूड इज अमेजिंग एंड डन. गॉट इट, डन. सो ओरल कम्युनिकेशन सेव भी करता है टाइम एंड काफी इजी होता है फीडबैक और क्लैरिफिकेशंस लेना, जो कि ईमेल्स, लेटर्स में काफी मुश्किल हो जाता है अगर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए किसी चीज की. तो ओरल कम्युनिकेशन अपॉर्चुनिटी ये हो गया. ओके, नेक्स्ट, ओरल कम्युनिकेशन हेल्प टू कन्वे द मैसेज मोर अप्रोप्रिएटली, मतलब ढंग से, बेटर, विथ सूटेबल टोन, वॉइस एंड यूज ऑफ वर्ड्स. ये जो वॉइस, यूज ऑफ वर्ड्स, ये सब है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. मैं बार बार बोल रही हूँ, नॉन वर्बल कोई अलग से कुछ नहीं है. नॉन वर्बल बस वर्बल को सपोर्ट करता है. अगर वर्बल नहीं तो कुछ नहीं, प्राइमरीली वही है. लेकिन नॉन वर्बल जो है वो वर्बल को क्या करता है बताओ? सपोर्ट करता है, पुश करता है आगे बढ़ने के लिए. ओरल कम्युनिकेशन इज एन इफेक्टिव टूल और persuasion and management. It gives a personal touch to the communication. Somewhere or the other, you know कि अगर तुम किसी इंसान से कॉल पे या फिर मिल के बात कर रहे हो, that is different from a person that you're just chatting. ठीक है, तो ये somewhere or the other एक edge देता है. ओरल कम्युनिकेशन काफी इफेक्टिव है जब आप ग्रुप्स में काम करो, बिकॉज अगर आप रिटन देते हो तो अलग अलग लोग अलग अलग इंटरप्रिटेशन लेकर के आते हैं. वेयर अगर आप कोई चीज प्रॉपरली ग्रुप आई मीन इफेक्टिवली लिख करके आओ तो सबका ओपिनियन, सबका जजमेंट लेना इजी पड़ जाता है. वेयर एज रिटन में इट्स ओह माय गॉड ट्रबलसम, वेरी वेरी ट्रबलसम. आए ओरल कम्युनिकेशन इकोनॉमिक भी है भाई. क्यों? ये काफी ज्यादा समय बचाता है लोगों का, जो नोट्स बना बना के रखते हैं, एक्सप्लेन करने के लिए सर्कुलर्स रखते हैं. ओरल कम्युनिकेशन हुआ, बात खत्म. तुमको सारा ज्ञान है, मैं तुम्हारे पास गई, मैं तुमसे पूछी, तुम कोई रेफर नहीं, तुमको पता, तुम बता दिए. अब यही चीज जो है ये रिटन कम्युनिकेशन को कहीं ना कहीं रिप्लेस कर रहा है समवेयर और द अदर इन अ गुड वे. रिटन कम्युनिकेशन का खुद का अपना एडवांटेज है, ओरल का अपना एडवांटेज है. उस तरीके से विड्रॉल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन काफी इजी होता है. मतलब अब कभी कभी क्या होता है कि यू प्रेफर, so there are at times in business where oral communication is preferred to written, क्योंकि critical ऑफिस रिकॉर्ड या रिटन कम्युनिकेशन एक ऑफिस रिकॉर्ड क्रिएट कर देता है, whereas ओरल नहीं करता है. तो अगर आप कोई इनफॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन को और वो आपकी वो बात सुन ले रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ योर रिलेशनशिप एंड नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, इस चीज को अगर आप ऑफिशियली करने जाते तो आप फंस सकते थे. तो आपने अनऑफिशियली किया ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू, विच इज हित में लोगों के. ठीक है, सो हमें मैम क्या समझ आया? हमें प्रॉपर चीजें समझ आई, किस तरीके से थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ. नेक्स्ट गोज डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. मैम होता है क्या? ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन हो गई. कैसे होगा मैम? डिसएडवांटेज है कि इक्वल मेंशन होना चाहिए. ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन खुद ही पूरे तरीके से इफेक्टिव नहीं है. बहुत सारे लोगों की एटीट्यूड, माइंड एस्पेक्ट्स, काफी सारी चीजें हैं जो कि देखनी पड़ेंगी व्हेन वी चेक समथिंग orally. Communicator will have to use appropriate words to convey the message as well as the develop an ability to receive and react. तो ये सारी चीजें एडिशनल बर्डन ऐड करती है. इसी के लिए इसको somewhere or the other क्या बना दिया, एक डिसएडवांटेज कि इक्वल मेंशन. फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लो बात कर रही हूँ किसी से तेलुगु में एंड सामने वाले के पास द पर्सन कैन नॉट स्पीक दैट, बट ऑफिशियल लैंग्वेज में दे कैन राइट एंड कम्युनिकेट प्रॉपरली, सो वो इजी बन जाता है. तो ये कुछ बेसिक चीजें समवेयर और द अदर विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द लैंग्वेजेस दिस हैपेंस. नेक्स्ट वुड बी विजुअल. मैम विजुअल कम्युनिकेशन, आंखों देखा, दृश्यम दृश्यम दृश्यम. विजुअल कम्युनिकेशन में क्या चीजें आती हैं? जब आप कोई चीज क्या करते हो, इट कुड बी विद वर्ड्स, इट कुड बी विद पिक्चर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वर्ड्स एंड पिक्चर्स, और इट इंक्लूड्स, मतलब और भी चीजें आ सकती हैं, जस्ट इंक्लूसिव लिस्ट
graph, tablet map, model demonstration, slides, flip chart, neon holding, printed, painted pictures, ये सारी की सारी चीजें, इंटरनेट विदाउट मल्टीमीडिया, एवरी सिंगल थिंग क्या किसका पार्ट है मैम? विजुअल कम्युनिकेशन. ये क्या इंपॉर्टेंट है आज की डेट पे? यस, ऑब्वियसली सुपर 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 इंपॉर्टेंट. लेकिन अगर तुम यहां देखो, the maximum benefit can be gained from it. They are used as a complement to the main message because they are more capable of attracting and retaining the attention of receiver. क्योंकि visually appealing होता है. जब कोई चीज visually appealing होती है तो things people clutter there and somewhere or the other वो help कर देता है businesses को. ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन क्या है मैम? साफ साफ नाम से विजुअल का मतलब हमें पता है, ऑडियो का मतलब आपने बता दिया, बता देंगी, आवाज, कोई भी आवाज, कैसी भी आवाज. एंड कम्युनिकेशन का मतलब तो हम डे 1 से सीखते हुए हैं. ठीक है. सो द रैपिड एडवांसमेंट टेकिंग प्लेस इन फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैव ब्रॉट अबाउट अनप्रेसिडेंटेड चेंजेस. कैसे चेंजेस मैम? यहां देखो तुम, पहले क्या हम बैठ करके ओटीटी पे कुछ देखते थे, नेटफ्लिक्स देखते थे? अब देखते हैं. क्या हम पहले पहले के जमाने में क्या ये पॉसिबल भी था? नहीं. आज क्या हम दिन भर बिना काम के चुपचाप बैठ सकते हैं? हाँ. आज क्या हम बिना इंटरनेट के रह सकते हैं? ना. तो ये ऑडियो विजुअल मीन्स में क्या चीजें आती है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वुड बी द वेरी 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 इंटरेस्टिंग एंड फर्स्ट ऑप्शन, जो आप कहीं भी कभी भी बैठ करके कर सकते हो. ठीक है. इंटरनेट मल्टीमीडिया के साथ, मल्टीमीडिया के बिना. तो यहां मल्टीमीडिया के साथ सिनेमा, वीडियो, प्रेजेंटेशन, विजुअल, स्लाइड्स इन केस ऑफ बिजनेसेस, ये सारी की सारी चीजें ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन का पार्ट बनती है. वी हैव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एज वेल. मैंने क्या बोला मैम? एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, आई कॉन्टैक्ट, नॉडिंग द हेड. जब कोई बच्चा कुछ बोल रहा होता है, समझा रहा होता है, आई ट्राई टू डू दिस. इट्स नॉट जस्ट आई एम डूइंग इट, इट्स बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि उनको कितना इंपॉर्टेंट है ऐसा लगना कि उनके लिए कोई है, उनको सुनने के लिए कोई तो है. देयर इज सम वन जो उनको सुन रहा है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? यस. अरे बोल भी दो. ठीक है. आए अब ये ना कुछ चॉइसेस है, ये रीड करने वाली चीज है, इसको आओ एक बार पढ़ते हैं. इट इज एन अनस्पोकन अनरिटन मैसेज. बॉडी लैंग्वेज को यूज करना, इसको खुद से भी कर सकते हैं या किसी के साथ स्माइल कर रहे हैं, वो भी एक टाइप का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही है. इसको हम वर्बल के साथ साथ भी कर सकते हैं, अकेले भी कर सकते हैं, साथ साथ बहुत इंपैक्टफुल होता है. यहाँ ओरल कम्युनिकेशन, राइट, इन अ सिचुएशन इन्वॉल्विंग ओरल कम्युनिकेशन नॉन वर्बल बहुत इंपॉर्टेंट है. आज अगर आप सब यहाँ पे बैठे होते, जो यूट्यूब फैमिली हमारी, और हमारा क्लास हो रहा होता कुछ 23-24 हजार लोगों के साथ, तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक बच्चे को कनेक्ट करना फैकल्टी के साथ. सो दिस वुड डेफिनेटली 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 हेल्प. जब मैं स्पीच बोल रही हूँ या कोई एक्सटेम्परी कर रही हूँ, डिबेट कर रही हूँ, जीडी कर रही हूँ, कोई जस्ट पब्लिक स्पीकिंग कर रही हूँ, और मेरे हाथ ऐसे हैं, एकदम ऐसे ऐसे मैंने दबो लिया है अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे करके. यस यस. और आंसर्स वुड इट बी सो अगर बहुत अमेजिंग भी होंगे तो भी सो होंगे. कारण बहुत सीधा साधा सिंपल सा है, और वो ये है कि, हाँ जी बताइए. हाँ बॉडी लैंग्वेज का खेल है, करेक्ट, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का खेल है. ठीक है. ओके, लेट्स मूव इट. चॉइस या मीन्स, इसके पहले तुम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, अब क्या पढ़ोगे? चॉइस, मीन्स क्या क्या है? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. मैं फुल स्क्रीन करूंगी, आप देखेंगे. डिजिटल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स आप पढ़ेंगे अभी. PDAs, blog, Skype, I think done है फिर.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। विल कंप्लीट दिस। ओहो नहीं, वर्टिकल भी है, सर्कुलर वर्टिकल। चलो एक और क्लास लगेगा। आओ मैम, बहुत पढ़ना पड़ रहा है। ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपने ये चूज किया है। चलो ये रीड करेंगे, फिर यहाँ आएंगे, यहां से यहाँ आएंगे फटाफट। चलो, इंस्टीट्यूट का मैट का पेज नंबर्स चाहिए आपको। पेज नंबर है, खोलिए आप, पता चलेगा। वो मेरे पीडीएफ का तो पेज 109 है, 580, 105। ठीक है, एक बार फुल स्क्रीन करिएगा। आइए, एनर्जी चाहिए मेरे को अभी सबकी एकदम फुल ऑन। इतने देर अगर आपने पढ़ाई की तो मैम क्या ये हमारा
क्या है ये हमारा चॉइस ऑफ मीन्स एंड मोड। ठीक है, हम कैसे चूज करें, हम कैसे चूज करें, हम कैसे चूज करें। ठीक है, सबसे पहले मैम हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। रैपिड 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 क्विक समझो, उसके बाद मैं मार्किंग करवाऊंगी एमसीक्यू वाइज क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझो कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है, कितना विशाल है, कैसा है ना। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है, कितना विशाल है, राइट। जिस भी लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हमारा होगा उस हिसाब से हम चूज करेंगे कि किस तरीके से हम कम्युनिकेट करेंगे, सीधी सी बात है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ मैसेज। हमारा मैसेज कॉन्फिडेंशियल है, हमारा मैसेज जनरल है, हमारा मैसेज कैसा है, अर्जेंट है, नहीं है, क्या है, उसकी बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। ओके, डिस्टेंस इन्वॉल्व, कितना डिस्टेंस, अगर वो स्केलर चेन में एक बेसिक सुपरवाइजर से लेके सीईओ तक पहुंचाना है तो हम किस पाथ का यूज करेंगे, किस तक पहुंचाना है, कितना दूर वो स्टेक होल्डर या कितना दूर वो अजर्टियर स्पॉन्सर या फिर द रिसीवर होगा, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। कॉस्ट कितना इन्वॉल्वड है मैम। अगर मेरे को आज एक बुक जो मैंने लिखी है जस्ट उसको एक बेसिक चेक करना है तो मैं उसको प्रिंट करके नहीं करूंगी, मैं उसको रॉ फाइल वर्ड फाइल में एडिट करके प्रॉपर प्रिंट में तब करा के भेजूंगी आगे जब वो प्रॉपर हो, प्रॉपर A to Z सारी चीजें मेरे हिसाब से मैंने बेस्ट कर दी हो तब मैं जाकर के उसको भेजूंगी, वरना तो मैम मैं उसको नहीं भेज रही, क्योंकि कॉस्ट फैक्टर बहुत बड़ा हो जाता है। फिर मैं छपवाऊं फिर वेस्ट हो जाए, मान लो मैंने 10,000 पीसेस छपवा दिए और उसमें 10,000 गलतियां आ गई तो मैं वापस 10,000 पीसेस छपवाऊंगी तो गड़बड़ है ना। एंड देन रिसोर्सेस कि मेरे पास इस मोमेंट पे की अवेलेबल अच्छे। क्या हमें ये बात समझ आ रही है? हाँ मैम आ रही है। चलिए फटाफट देखेंगे इसको। मैम ऑर्गेनाइजेशन का साइज और पॉलिसी दोनों भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन छोटा है यानी कि स्मॉल यानी कि बहुत छोटा है तो कम्युनिकेशन हम ओरल करना प्रेफर करेंगे, ना कि मेल एक पार्टी से दूसरे पार्टी को मेल भेज भेज करके लाना। उससे बेटर हम क्या करेंगे मैम, बात कर लेंगे आपस में, सीधी सी बात, खत्म बात। लार्जर ऑर्गेनाइजेशन में वो चीज राइटिंग में होनी जरूरी है, कब कब कौन पलट जाए कब कौन छोड़ के चला जाए पता नहीं, रिटन फॉर्मेट में होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है मैम। पॉलिसी फॉर कम्युनिकेशन वुड प्ले अ मेजर पार्ट इन इन्फ्लुएंसिंग वंस चॉइस ऑफ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ओके 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 ओके, क्या बोले मैम, क्या बोले मैम, फिर से बोलिए। द पॉलिसी फॉर कम्युनिकेशन also would play a major part in influencing one's choice। का मतलब है कि जो मैं पॉलिसी बना रहा हूं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि मैं किस चीज को चूज करूं। मतलब मेरा ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी किस कंपनी के किस टाइप की कंपनी के लिए, पता चला मेरी कंपनी में 15 मेंबर्स हैं, मैंने बना रखा है CSR पॉलिसी, कैसे कैसे हम करेंगे। CSR एक टाइप की चीज है जो आप फ्यूचर में जाके पढ़ोगे, क्योंकि काफी बड़ी कंपनीज को करनी पड़ती है जिसका एक थ्रेश होल्ड कंप्लीट हो जाता है या फिर टच कर जाता है, उसको CSR करना पड़ता है, विच इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने पढ़ा होगा अपने 11th-12th में भी। तो वो करने के लिए मैम हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए है समझ नहीं आ रहा है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो वो पॉलिसी जो हमने बनाई है क्या वो जरूरी है भी नहीं है, क्या है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से होगा ना, तो वो वी हैव टू सी। कॉस्ट फैक्टर जो मैंने आपको बोला मेन पार्ट है कि हमें देखना पड़ेगा क्या कॉस्ट इन्वॉल्व है। नेचर ऑफ मैसेज हमने देखा मैम की कॉन्फिडेंशियल इन नेचर है, अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से भेजेंगे। अर्जेंट इंपॉर्टेंट होगा ओरली बात करने की कोशिश करेंगे, कॉल पे बात करने की कोशिश करेंगे, कोई चीज जो नॉर्मल तरीके से इन्फॉर्म होगी मेल पे भेज के छोड़ेंगे। डिस्टेंस इन्वॉल्व कहां से स्टार्ट करना है, यानी कि इन्फ्लुएंस होना चाहिए किस तरीके से हमें उसको भेजना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया देखो, इफ अ लेटर इज टू बी सेंट टू अ पार्टनर एट अ JV जॉइंट वेंचर इन जापान एंड इट इज अर्जेंट, हम उसको सोचेंगे कि पर्सनली कोई आकर उसको डिलीवर करके जाए, ना कि हम उसको कुरियर के थ्रू, सर्विस के थ्रू भेजेंगे, वेयर द चांसेस ऑफ डिलेइंग इज मोर। रिसोर्सेज हमारे पास क्या अवेलेबल है, द रिसोर्स अवेलेबल टू बोथ द सेंडर एंड रिसीवर। मेरे पास ऑप्शन है कि मैं वीडियो कॉल कर लूं, बट हो सकता है सामने वाले के पास वो नहीं ना हो, तब कैसे करोगे वीडियो कॉल। तो आपको समझना पड़ेगा दोनों के पास कॉमन रिसोर्सेज होने चाहिए टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। क्या ये बात समझ आ रही है? यस, तो आगे बढ़िए। हाँ जी। मीडियम मैम, क्या मीडियम है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम मोड पढ़ रहे थे, क्या है मोड्स, किस तरीके से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीजें पैरामीटर हमें देखनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा।
अब हम जो देखेंगे मैम वो है मीडियम ऑफ डिजिटल डिजिटल मैम क्या कर रही हैं आप? बोलो, ढंग से बोलो। मीडियम्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन, ठीक है। क्या है मैम? ईमेल, बताने की जरूरत, इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या करते हैं मैम इससे? इससे हम चीजें भेज सकते हैं प्रॉपर तरीके से, फाइल्स अटैच करके एक लिमिट तक, ठीक है। हाँ जी मैम, ये हमें पता है। क्रिएट करते हैं, भेजते हैं, हम स्टोर करते हैं और रिसीव करते हैं मैसेज। और तुमको ऐसे पूछ ले व्हाट मेथड या व्हाट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, सेंडिंग, स्टोरिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस ओवर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम, मैम ईमेल। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक और यहाँ इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इट यूजेस अ प्रोटोकॉल रूल। एक रूल, एक थ्योरम यूज करता है। वो क्या है? फॉर सेंडिंग मैसेजेस कॉल्ड SMTP। क्या मैम? SMTP। क्या मैम? SMTP। अच्छा, क्या है वो? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। वन कैन सेंड ईमेल ओवर इंटरनेट कनेक्शन और ओवर एन इंट्रानेट। मतलब मैम पहले के जमाने में जब ईमेल्स ऐसे ही नहीं थे जैसे आज है। बहुत साल पहले या बहुत समय पहले की बात है, ईमेल सिर्फ आप ऑनलाइन ही पढ़ सकते थे। मतलब आपको ऑनलाइन होना पड़ेगा। मैम अभी भी ईमेल हम ऑनलाइन ही पढ़ सकते। नहीं बेटा, इंटरनेट नहीं है तो पुरानी मेल जो आपकी ऑलरेडी लोडेड है आप उसको पढ़ सकते हो। यू कैन डेफिनेटली रीड इट इवन इफ इट्स नॉट इंटरनेट नहीं भी चल रहा है। हाँ, बट दिस आई अग्री कि बिना इंटरनेट के आपका जो जीमेल का प्रोफाइल है वही नहीं खुलता है। दैट इज अग्रीबल, बट इफ वंस यू आर ऑन द पेज यू कैन रीड इट राइट नाउ एज वेल। तो इंटरनेट यानी कि स्पेसिफिक ऑफिस बिल्डिंग के इंटरनल कंपोनेंट का भी सेम सिमिलर ही हाल है फॉर SMTP एंड फॉर इंटरनेट, जहां पे आप अलग अलग बाहर के इंटरनेट नेटवर्क के साथ भी कनेक्ट करते हो, उसके लिए भी सेम ही हाल है। इंटरनेट पढ़ते पढ़ते मुझे याद आया, मुझे अपने घर की वाईफाई का बिल रिचार्ज करना था। जस्ट क्लिक किया ऐसे। मेरी माता श्री अभी तक मुझे कॉल इसीलिए नहीं कर पाई है, शायद गुस्सा। आज श्वेता मैम को पड़ेगी ठुशुम ठुशुम ठुशुम। Email users can communicate with each other by sending and receiving messages. दोनों भी तरीके से कर सकते हैं मैम, भेज के, रिसीव करके। Sometimes you want to store messages to read later, and your email software will allow you to do this. ये बात सही है क्या मैम? सही बात है। जो अभी मैंने जस्ट आपको बोला कि बहुत साल पहले ऐसा होता था, बट अब ऐसा आज नहीं होता है। इंस्टेंट मैसेजिंग जिसको हम IM भी बोलते हैं, उसको हम यूज करते हैं ईमेल की तरह है, लेकिन वो रियल टाइम पे होती है। मतलब अभी इसी वक्त यू कैन गेट द रिस्पॉन्स सुपर क्विकली। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप में आप जो यूज करते हो, सो इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो आप कंप्यूटर में, कॉन्टैक्ट लिस्ट में डालते हो, वहां पे जो भी सेटअप किया हुआ है आपको जिससे भी कनेक्ट करना है आप कर सकते हो। IM सॉफ्टवेयर आज के डेट पे ऑनलाइन अवेलेबल है। यू कैन सेंड टेक्स्ट, मैसेजेस, वीडियोस, एवरीथिंग। इनफैक्ट ये आपके ईमेल में भी होता है। आप ब्राउज करते हो ना, आप इस तरफ स्पेस करके देखोगे, एक ऑप्शन होगा स्पेसेस, गूगल चैट। वहां पे आप इजीली अपने कनेक्टेड नेटवर्क के साथ, ये स्पेशली इंटरनेट या ऑफिसेज में होता है, जहां पे आप बहुत इजीली कनेक्ट कर सकते हो जो आपके डोमेन के साथ कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल shweta@xyz.com। तो अगर xyz.com जिसके डोमेन नेम पे है, जिसके पास ये डोमेन नेम है, वो लोग मेरे साथ बहुत सुपर इजीली कनेक्ट हो जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली वो मेरे कलीग्स ही होंगे। मोबाइल फोन्स के बारे में मैम क्या बोल रही हूं मैं? मोबाइल फोन्स आपको पता है SMS यूज करते थे, शॉर्ट मैसेज सर्विस, राइट। इस तरीके से हम प्रॉपरली फोन्स को यूज करके मल्टीमीडिया चीजें एक दूसरे को भेज सकते थे रियल टाइम बेसिस पे। PDS पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स होते हैं जो कि बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं, ईमेल्स रिसीव करना, भेजना, एक्सेट्रा, टेक्स्ट लिखना। आज के डेट पे जो PDA होते हैं वो नॉर्मली आर ऑल्सो टेलीफोन डिवाइसेस रिसीविंग बोथ ऑडियो एंड वीडियो कॉल्स। बेसिकली कॉल ऑप्शन भी आज के डेट पे PDS में अवेलेबल होते हैं। PDA कनेक्ट ईदर थ्रू अ लोकल टेलीफोन नेटवर्क और अ लोकल इंटरनेट और इंटरनेट कनेक्शन, सिम्स के साथ और बिना सिम दोनों के भी। जैसे आपने टैबलेट्स देखे होंगे ना, राइट। टैबलेट्स जो आपने देखे होंगे वो भी PDA की तरह ही काम करते हैं।
फोरम्स और न्यूज ग्रुप्स, ये आपको अभी भी पता, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, न्यूज लेटर्स एंड एवरीथिंग। फोरम न्यूज ग्रुप जो एक ऑनलाइन डिस्कशन पैनल ग्रुप होता है जहां पे आप चीजें क्विकली पोस्ट करते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। आपको पता है कि लिंक्डइन बहुत सारे ऐसी कम्युनिटीज, फेसबुक कम्युनिटीज बहुत सारी चीजों को, ऐसी चीजें ऑफर करती है जहां पे पीपल कम एंड शेयर वॉट एवर इज कॉमन अमंग्स देम। ब्लॉग्स, मैम प्लीज यहां लिखो ना, व्लॉग्स आर डिफरेंट फ्रॉम blogs. This is V. V stands for videos. B आपका जो प्रॉपर आप लिखते हो, बुकिश लैंग्वेज जो आप लिखते हो, राइट, विथ वर्ड्स व्हाट यू राइट, इट्स फॉर B. सो ब्लॉग एक वेब ब्लॉग होता है, ब्लॉग जो है वो एक वेब लॉग होता है जो कि आपका जर्नल जो अलाउ करता है टेक्स्ट को डालने में, जबकि V, ठीक है, V स्टैंड्स फॉर वीडियो, विजुअल थिंग, ठीक है। सो जब मैं बोलती हूँ मैं व्लॉगिंग करती हूँ का मतलब मैं व्लॉग करती हूँ, मैं वीडियोस बनाती हूँ, राइट, या मैं विजुअली कोई चीजें करती हूँ, किसी चीज को करती हूँ। जब मैं बोलती हूँ मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ का मतलब मैं लिखती हूँ। तो ये दो चीज का बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इमेजेस टेक्स्ट, मैम इस पर भी तो लिखा है वीडियो इमेजेस टेक्स्ट। अरे ब्लॉग इस आर्टिकल में होता ही है, बहुत सारे वीडियोस होते हैं आर्टिकल्स में, कभी कभी आर्टिकल में टेक्स्ट होते, पिक्चर्स होते, दैट इज नॉट थिंग यहाँ पे वी वाले व्लॉग में क्या वीडियो ही बना रहे होते हो आप, कोई प्रॉपर, जैसे आप बोलते ना आज के डेट पे बहुत सारे व्लॉगर्स, फूड व्लॉगर्स हैं, का मतलब वो अलग अलग चीज दिखाते हैं अपने वीडियो के थ्रू। बट जब मैं BLOG के बारे में बात करती हूँ, मैं बात करती हूँ अपने आर्टिकल्स के थ्रू, ठीक है। यस मैम, समझ रहे हैं। मॉडरेट पोस्ट हो सकते हैं, यहाँ पे देखो फोरम कहाँ कर सकते हैं वो सारी चीजें। ब्लॉग्स कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे फूड, पॉलिटिक्स, न्यूज, क्रिटिक्स, आज भी ये चीजें चलती है ना। ब्लॉग, आप फूड ब्लॉग पढ़ते हो जहां पे आप चीजें देखते हो, आई मीन पढ़ते हो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे बनता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्काइप क्या है मैम? मैम स्काइप पहले एक टाइम पे एक लौता मीन्स हुआ करता था फॉर लॉन्ग वीडियो कॉल, जब व्हाट्सएप पे ये फीचर्स अवेलेबल नहीं थे, जहां पे बहुत सारे लोग एक बार में सब्सक्राइब करके एक दूसरे से बात कर सकते थे रियल टाइम बेसिस पे, विच वॉज अ वेरी अमेजिंग थिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आज की डेट पे ये कॉमन है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी इंटरेस्टिंग चीज होती है जहां पे आप अलग अलग, सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोवाइड टू वे वीडियो ट्रांसमिशन, मतलब मेरे को भी सिमिलर टाइम पे तुम्हारा और तुमको मेरा वीडियो सिमिलर टाइम पे दिख रहा होता है, ठीक है। इट कुड बी बिटवीन टू बिल्डिंग्स, अलग अलग कंट्रीज में हो सकता है, अलग अलग देश, अलग अलग शहर, अलग अलग रूम्स ऑफ द घर, कुछ भी, एनीथिंग, वीडियो कॉल इज पॉसिबल। यू कैन रीच आउट टू एनीवन, जो यहाँ आपके बैठी हुई, बैंकॉक में मासी बैठी हुई है उनको हाय बोलो, है ना, कनाडा में बैठे हुए अंकल को नमस्ते बोल के आओ। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। उसके बाद मैम हमने एक बेसिक चीज देखा ना, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स होते हैं मैम, वर्टिकल, सर्किट, चेन, व्हील और स्टार। इसको अगर हम फटाफट आज अगर रैप अप कर पाए मैम तो मजा आ जाएगा। आ जाओ करते हैं फटाफट आ जाओ। वर्टिकल मैम ऑब्वियस सा बात है, जब सुपीरियर से सबऑर्डिनेट को जा रहा है, ठीक है, या फिर सबऑर्डिनेट से सुपीरियर, बोथ वेज काम करता है क्योंकि ये सीधा है, सीधा दोनों तरफ जाता है, ठीक है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, दोनों भी तरीके से ये जा सकता है। सो द वर्टिकल नेटवर्क यूजुअली सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में आता है। एक टू वे, क्या है वो, एक टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस है। इमीडिएट फीडबैक पॉसिबल है यहाँ पे, फटाक से सुपीरियर सबऑर्डिनेट को, फटाक से सबऑर्डिनेट सुपीरियर को चीजें दे सकता है। आई रिपीट माई वर्ड्स, फिर से मैम ढंग से बोलिए, ठीक से बोलिए, फिर से। वर्टिकल नेटवर्क जो है वो एक ऑन गोइंग कम्युनिकेशन प्रोसेस है जो कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर काम कर सकता है। मैं बॉस हूं, मैं अपने जूनियर को बोल रही हूँ, ऑर्डर दे रही हूँ ये चीज करके लाने के लिए, वो जो उस चीज को कर ले वो रिपोर्ट सबमिट करेगा मेरे को। ये दोनों प्रोसेस, जो मैंने ऑर्डर दिया और जो मैंने रिपोर्ट लिया, दोनों प्रोसेस वर्टिकल नेटवर्क में आता है, ठीक है। यस मैम। सो यहाँ पे क्वेश्चन अगर बनता वर्टिकल का तो वो आप कंफ्यूज एक ही हो सकते हैं कि वो ऊपर और नीचे दोनों नहीं है, एक तरफ का आप सोच सकते हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है। आपको समझना होगा वो टू वे है,
इमीडिएट फीडबैक भी पॉसिबल है, और फीडबैक का बात है जब मैं रिपोर्ट बोल रही हूँ, सॉरी जब मैं ऑर्डर बोल रही हूँ तो सामने वाला रिपोर्ट भी दे रहा है। देखो कैसे तरीके से, किस तरीके से मेरे को फीडबैक भी मिल रहा है। ठीक है, ओके मैम, डन। सर्किट क्या है मैम, जहां पे ना कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, ए बी को मैसेज, बी उसको फीडबैक, एंड सेम चीज रिपीट होते जा रही है। तो मैम ये बात तो चीज ऊपर में भी थी, हाँ, लेकिन ऊपर में एक रिलेशनशिप भी बिल्ट हो रहा था ना मैम। तो अगर एक डिफरेंस आता है कि डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट, उसके साथ 4 ऑप्शंस आते हैं, तो आपको पहले खुद पता होना चाहिए दिमाग में क्रिस्टल क्लियर कि दोनों में भी सेम चीज है। मान लो बेटा, अरे बालक, अरे सुन रहे हैं आप सब कि नहीं? मान लो ए और मान लो बी, मान लो ए और मान लो बी। अब ए ने बी को क्या दिया, ऑर्डर दिया टू कंप्लीट द असाइनमेंट। ठीक है, बी ने ए को फीडबैक दिया, क्या था, असाइनमेंट। क्या दिया, असाइनमेंट। यहां ये कौन है मैम, ये कौन है मैम, यहां ये कौन है मैम, ये कौन है मैम। इसी कम्युनिकेशन को अगर मैं इस फॉर्म में लिख दूं कि ए ने असाइनमेंट करने को बोला बी को सॉरी, और बी ने असाइनमेंट कंप्लीट करके दे दिया ए को, तो अब मुझे बताओ कि इन दोनों में एक्चुअली फर्क है क्या। ये दो चीज जो आपकी स्क्रीन पे साथ साथ दिख रही है, दोनों में फर्क क्या है मैम। ऊपर एक एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप था जब मैं वर्टिकल कम्युनिकेशन की बात कर रही हूं, जबकि नीचे यानी सर्किट में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ए बी सुपीरियर सबऑर्डिनेट हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा, जूनियर हो तो भी चलेगा, सीनियर हो तो भी चलेगा। ये डिफरेंस है, ये आपको मैं बताना चाहती थी, ये मैं आपको बताना चाहती थी। आ रही है बात समझ? यस मैम, हाँ जी, चलिए आगे बढ़े। चेन नेटवर्क क्या होता है मैम? चेन नेटवर्क। दिस नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन फॉलोज ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। क्या फॉलो कर रहा है? ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की एंड चेन ऑफ कमांड। सारे सबऑर्डिनेट जो है यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, ठीक है, और सब लोग एक को ही रिस्पॉन्ड करते हैं। का मतलब यहां पे देखो, इंस्ट्रक्शंस, ए ने सबको इंस्ट्रक्शंस दिए और अब ये लोग काम खत्म करके वापस सब लोग सबमिट कर देंगे ए को। एवरीवन इज गोना सबमिट इट टू ए। दिस इज नथिंग बट चेन नेटवर्क। बचपन में प्रिंसिपल्स पढ़ा होगा, फ्योल के प्रिंसिपल्स, 14 प्रिंसिपल, जिसमें स्केलर चेन बोल के एक ऑप्शन होता था जहां पे ऐसी ही चीजें कंपाइल्ड होती थी। ये बहुत बेसिक है बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में, जहां पे एक प्रोजेक्ट आता है और उसके टुकड़े करके अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड्स को दे दिए जाते हैं, जो इवेंचुअली काम करके अपने अपने सीनियर्स को या मेन पार्टी को जमा करते हैं, जो यहाँ पे भी हो रहा है। दिस इज व्हाट चेन इज। नेक्स्ट इज व्हील नेटवर्क। व्हील नेटवर्क सेंट्रलाइज्ड, एक वर्ड लिख लो, सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है। ये नॉर्मली स्मॉल कंपनीज में होता है, जहां पे एक इंसान चीजों को हैंडल कर रहा होता है, मल्टीपल लोगों की चीजों को हैंडल कर रहा होता है, चीजें लेता है, राइट। दिस इज जनरली एंड मेनली डन इन स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ सारे सबऑर्डिनेट एक इंसान को ही रिपोर्ट करते हैं और एक ही इंसान सबको हेड करता है। काफी सेंट्रलाइज्ड होता है ये, ठीक है। सारे सबऑर्डिनेट्स का काम चेक होता है या फिर देखा जाता है बाय द सुपीरियर, जो कि इमीडिएट फीडबैक देता है, तो कोई फिल्टर होके काम नहीं पहुंचता है।
ए के पास बी का काम पहुंच रहा है तो डी का भी पहुंच रहा है तो जेड का भी पहुंच रहा है, ठीक है। स्टार नेटवर्क मेनली एक टीम प्रोसेस है। अब ये सब मैं वर्ड्स क्यों लिखवा रही हूँ ना, आपको जब रिवाइज करोगे तो बहुत इजी होगा। दूसरा, इन वर्ड्स पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। टीम प्रोजेक्ट के लिए कौन सा टाइप का कम्युनिकेशन बेटर होगा? स्टार, सिंपल। तो आपको ये एकदम क्लियर होना चाहिए दिमाग में, जहां पे डजेंट मैटर क्या डेजिग्नेशन है क्या है। जब आप एक ग्रुप में आप इसको बोल रहे हो, ये इसको बोल रहा है, ये फिर इससे बात कर रहा है, फिर इसको, फिर आप बोल रहे हो, तो ये नॉर्मल जैसे अपनी ग्रुप कॉन्वर्सेशन में एक प्रोजेक्ट पे मैं आपको आज एक प्रोजेक्ट एक असाइनमेंट दे दूं, आप 4 लोगों को बोल के बैठ के बोलूं करो, तो लोग जब डिस्कस करोगे ना उसको कि नहीं ये करते हैं, ऐसे करते हैं, चलो इसको ये बनाते हैं, फिर तुम लोग काम भी करोगे एक साथ बैठ के, एक रिसर्च संभाल रहे, कुछ संभाल रहे, फिर आपस में बैठ के बात करो, दैट इज स्टार, ठीक है। जहां पे मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, इसको ग्रुप कम्युनिकेशन या टीम वर्क यहां पे इन्वॉल्व है, ठीक है। दिस नेटवर्क चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इज ओपन टू ऑल मेंबर्स, जरूरी नहीं है कौन जूनियर कौन से सबॉर्डिनेट, डजंट मैटर। तो मैम ये भी हमारा आज के आज निपट गया। यही हूं मैं, यही हूं, पेन गिर गया था। चलो बैरियर्स के बारे में बात कर ले क्या? हाँ जी, छोटा सा है, फटाफट देख के खत्म करते चलो। आओ, आज आखिरी एक क्लास और होगा इसका। कैसे मैम, पढ़ा तो दिया आपने सब कुछ? ज्वारी विंडो, तो चलो ज्वारी विंडो और बैरियर्स को मैं एक क्लास पे कंपाइल करके आपके लिए इसको खत्म करूंगी एंड खल्लास। एक चीज और, मुझे याद तो आ रहा है कुछ इसके ऊपर था, मैंने बोला था मैं आप लोगों को करवाऊंगी जो मैंने नहीं कर पाया था। सो लेट्स जस्ट सी, रुको। सेवन सीज, ज्वारी विंडो एंड बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। 3 टॉपिक आपका एक क्लास और एंड वी आर डन विद इट। एंड एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आप इससे नहीं बना सकते। फुल क्रिस्टल क्लियर? Done guys? Yes. On this positive note, I would like to end the class. Thank you so much everyone.